Okay, good morning to all of you and welcome back. So today CPT day or rather CPT discussion day. कुछ मैसेजेस आया था मेरे पास, मैं देख रहा था कुछ एरर्स आए थे. आई थिंक 4-5 क्वेश्चन पे लोगों को ज्यादा सो कॉल्ड एरर प्रोन क्वेश्चन लगा है. तो वी शुड बी डिस्कसिंग देम फर्स्ट एंड देन आज के एजेंडा रखेंगे जैसे वाले हमने कल वोट और उसके अलाइड क्वेश्चंस किए है ना. ऐसे याद करके देखो, हमने अम्ब्रेला टाइप के क्वेश्चंस किए. दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट वीक 10 डेज तो हो गया होगा, नहीं वीक 10 डेज के ऑलमोस्ट 10-15 डेज हो गया होगा. हमने अम्ब्रेला टाइप के क्वेश्चंस किए थे बिकॉज़ दैट इज द बोनाफाइड एग्जांपल ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन, है ना. तो आज हम लोग उस टॉपिक को फिर गो फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना. दैट्स व्हाट द प्लान इज. तो इन द मीनवाइल लेट मी मीटिंग में भी है. चल तो एक काम करो, आई थिंक आई शुड बी हैविंग द पेपर. एक सेकंड. पेपर में तो एक तो इतने सारी चीजों में खो जाता है ना. तो एक काम करते हैं, what we do is that हाँ मालूम है मुझे सबके अपने अपने अलग अलग डाउट्स होंगे, है ना. जैसे एक आध जने जो अभी मुझे मैसेज किया है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट सम काइंड ऑफ कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, आई वुड नॉट लाइक टू नेम हु हैज आस्क्ड व्हिच क्वेश्चन हैज डाउट. एंड सारा क्वेश्चन करने जाएंगे तो आई थिंक थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा. तो व्हाट वी डू इज दैट we will do only those questions in which you feel that there were doubts. लेकिन मैं चाहूंगा कि सबके डाउट्स क्लियर. I will repeat, मैं चाहूंगा कि सबके डाउट्स क्लियर हो. तो therefore let's do serial, ठीक है ना. जैसे 1 to 10 क्वेश्चन नंबर में से बता दो कौन कौन से डाउट्स. मैं ना एक जगह कहीं पे लिख लेता हूँ. 1 to 10 में से बताओ पहले. And you can send messages in private also. I think message वाला बॉक्स खुला हुआ है अभी. हाँ ठीक, खुला हुआ. अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा मैं 1-2 सेकंड और वेट कर लेता हूँ. ठीक है. 7th आया, 10th आया, एंड आई एम नॉट नेमिंग किसको 7th का डाउट है, किसको 10th का डाउट. सो डोंट वरी, अगर 1-2 और है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे. उसके लिए कोई कंजूसी नहीं. ठीक है ना. अच्छे से डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की कंजूसी करके उसको कम कर इस तरीके से. 1 to 10 और किसी का है? ज्यादातर लोगों को 6 का है. चलो ठीक है, 6, 7, 10 अभी तक तो ये आया. एक आध जने को 4th का भी है. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके डन. ठीक है. 11 to 20. एक आया कि इन क्वेश्चन 2 माय सीक्वेंस ऑफ आंसर्स इज डिफरेंट. ओके चलो ठीक है, देखते हैं. 13 के 11, 12, 17, 19. 11, 12, 13, 17, 19. ओके. 4th के बोल रहे हैं कि 2 आंसर होने चाहिए. दिस इज व्हाट द कमेंट हैज कम अप. ओके 16 भी है, 18 भी है. तो फिर तो लगभग हो ही गया सारा. 14, 15. हाँ कौन सा? 14, 15. अच्छा 14, 15 भी है. नहीं मतलब मजाक मजाक में बोल रहे हैं सीरियसली कि भाई कवर कर दो सारे. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अबे 20 भी आ गया. अभी पता नहीं कि भाई मजाक मजाक में बोल रहे हैं यार. चलो कोई बात. 15, 16. आई थिंक आई शुड हैव सेड कि 11th to 20th में कौन सा नहीं करना, है ना. चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉज करते हैं, इतना ही बहुत है. अभी बाद में 30 बाद. अभी एक आध जने कहा है कि 30 वही कर दो.
चलो एक एक करके शुरू करते हैं। 6th क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाओ। 6th, हाँ जी। तो बोल रहे हैं कि assume that the mass of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on the velocity, density and acceleration। ठीक है, तो मास तो यानी m प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी यानी lt -1 टू द पावर a कर लेता हूँ। और क्या है डेंसिटी, कौन सा क्वेश्चन था? 6th, अच्छा नहीं सॉरी 4th, नहीं 4th भी तो है। चलो पहले 4th करते हैं। 4th is like a student writes 4 expressions for the displacement in the expression this। तो ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये ना 6th का कर रहा था। चलो सीरियली चलते हैं क्योंकि 4th भी है, वो 4th लास्ट में था इसलिए मुझे दिखा नहीं, तो मैं 4th यहाँ पे करता हूँ। 4th में बोल रहे हैं कि इक्वेशंस है, तो देखो पहला इक्वेशन क्यों नहीं हो सकता वो देखो, ए टी, अब कुछ साइन कॉस है जो भी है, तो ये y होता है डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब ए भी डायमेंशन ऑफ लेंथ है और टी डायमेंशन ऑफ टाइम, तो ये लेंथ इनटू टाइम हुआ, लेंथ हुआ, तो यानी ये मैच नहीं करता। अब साइन कॉस जो होगा वो तो बात की बात है, यानी ये तो मैच करेगा। ये मैं ए ऑप्शन की बात। अब बी ऑप्शन में बोल रहे हैं y इज इक्वल टू a sin vt, y इज इक्वल टू a sin vt, ठीक है vt। अब देखो प्रॉब्लम समझो, ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है एंड आई विल रिपीट, एंड दैट इज साइन कॉस कुछ भी हो जाए, इसके अंदर जो ब्रैकेट है, ये साइन हो चाहे कॉस हो चाहे सेक हो चाहे कॉट हो चाहे टैन हो चाहे कुछ भी, इसके अंदर जो ब्रैकेट है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। मैंने ऐसे दो और चीज बताया था, एंड दैट इज x टू द पावर, ये जो पावर होगा ये भी डायमेंशनलेस होगा। x डायमेंशनलेस नहीं बोला, जैसे वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एल में डायमेंशन होगा, लेकिन वो जो टू द पावर 3 है उस पर डायमेंशन नहीं हो सकता। नॉट ओनली दैट, अगर लॉग के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉग, इस टाइप के क्वांटिटीज में ब्रैकेट वाला क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगा था, ठीक है। अच्छा अब देखो, सपोज मैं कहता हूं नेक्स्ट वन, तो ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, यानी डिस्प्ले डिस्टेंस का रह गया, है ना, ये प्रॉब्लम है। चलो तीसरा y इज इक्वल टू a बाई टी, तीसरा हो गया y इज इक्वल टू a बाई टी, ये लेंथ का है और ये लेंथ बाई समथिंग, और फिर साइन कॉस जो भी है, ये नहीं हो पाएगा इसके वजह से। चौथा y इज इक्वल टू a बाई रूट टू, a बाई रूट टू साइन 2 पाई टी बाई टी, प्लस ऐसी एक टर्म और है। अब देखो a बाई रूट टू ये लेंथ का हो गया, साइन 2 पाई टी ये टाइम का हुआ, लेकिन नीचे भी टाइम है, तो टाइम टाइम कैंसिल हो गया, तो ये पूरा क्वांटिटी डायमेंशनलेस, यानी ये फिजिबल है। तो देयरफॉर फोर्थ का सिर्फ डी ही करेक्ट हो पाएगा। अब चेक कर लो लॉजिकली। ओ कौन भी है, ठीक है ना, तो ये इसका जो है लॉजिक है, अच्छे से देख लो। फिर आ जाओ 6th पे, है ना, नेक्स्ट 6th है। जैसे जैसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता जाऊंगा, अगर मान लो बाय चांस वो डिस्कशन इनकम्प्लीट लगता है कि नहीं, अच्छे समझ में नहीं आया, तो एक मैसेज और कर देना कि एक बार रिपीट कर दो या कुछ ऐसे, बिकॉज़ आई एम एज्यूमिंग कि जो मैं बताता जा रहा हूँ होता जा रहा है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद 6th आ जाओ। 6th पे तो मैं कर ही रहा था, तो 6th वाज लाइक डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया एल टी माइनस 3 टू द पावर b, और एक्सेलरेशन हो गया एल टी माइनस 2 टू द पावर c, यानी m1 एल जी। एम भी आया था, क्या है डेंसिटी में एम। ओ सॉरी, ये तो कुछ और ले लेना। डेंसिटी हो गया m एल टू द पावर माइनस, है ना, तो ये हो गया वेलोसिटी
और ये हो गया डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और एक्सीलरेशन एल टी माइनस, हाँ ये गलत लिखा था। तो इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल टू द पावर ए सर वो माइनस, कोने में लाइट पड़ रही है। अच्छा हाँ हाँ, दैट्स राइट दैट्स राइट दैट्स राइट दैट्स राइट, समझ गया। ये ना लाइट का इलाज है नहीं, क्योंकि मेरे कमरे में ना ठीक सामने एक लाइट है, वो वाला, वो उसको बंद कर दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा। चलो कोई नहीं, आई टू कीप दिस आउट ऑफ बाउंड, दैट आई गॉट इट, ये रीजन आउट ऑफ बाउंड, मैं समझ गया। चलो एनीवे, लाइक मास is proportional to LT minus 1 to the power A, ML minus 3 to the power B, LT minus 2 to the power C, यानी M1 L0 T0 is proportional to L to the power A minus 3B plus C, है ना, और M to the power B और T to the power minus A, T to the power, छोटा लिख देता हूँ, T to the power minus A minus 2C। तो अगर मैं मैच करता हूं तो सबसे पहले तो B मैच हो जाएगा 1 के बराबर, B इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये 1। तो अगर B 1 आता है, और दूसरी बात है कि माइनस ए माइनस 2C इज इक्वल टू 0, यानी A इज इक्वल टू माइनस 2C, ठीक है, ये इससे मिला और ये इससे मिल गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद किसका, L का, तो L का तो 0 है, यानी A माइनस 3B माइनस 3 प्लस C, तो इससे अच्छा है कि इसको माइनस 2C लिख लो, A की जगह लिख लो माइनस 2C, है ना, और माइनस 3B इज माइनस 3 प्लस C, वो भी 0 आना चाहिए, है ना, क्योंकि L का भी 0 है, इज इट। तो देयरफॉर क्या आ रहा है, दैट मींस C इज इक्वल टू माइनस 3, है ना, C माइनस 3 आ गया, और A आ जाएगा माइनस 2C, तो A इज इक्वल टू माइनस 2C इज इक्वल टू 6, यानी M इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 6। ये हो गया 6th क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा मैंने जो आंसर चॉइस भेजा है और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो मुझे पॉइंट आउट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो उसी आंसर चॉइस को अभी रखा हूँ, तो लाइक इन केस डिस्क्रिपेंसी आ रहा है तो विल चेंज, ठीक है ना, ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज 7th में क्या है, ना तो स्क्रीन गायब हो जाता है हर बार फिर लॉक खोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। चलो, तो V नॉट बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय V नॉट अपॉन अल्फा इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा t, यही है। ठीक है, यही है। तो अब देखो मैंने अभी, हाँ ये देखो, ये पावर डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो ये पावर डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो अल्फा टी डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी अल्फा का डायमेंशन आ गया टी टू द पावर माइनस 1, ठीक है ना, टी टू द पावर माइनस 1, और ये यहाँ पे आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी L इज इक्वल टू V नॉट का डायमेंशन अपॉन टी टू द पावर माइनस 1, तो यानी V नॉट का डायमेंशन होगा, ठीक है ना, इक्वल टू L इंटू टी माइनस 1। क्या पूछा है भाई देखो, पूछो क्या, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ V नॉट एंड अल्फा, ठीक है, तो यही होगा डायमेंशन फिर, है ना, V नॉट का, और अल्फा का तो ऑलरेडी हो चुका है t माइनस 1, तो अभी आंसर चॉइस देख लो एक बार, आंसर चॉइस कौन सा टैली कर रहा है, पहला वाला कर रहा है आई थिंक, है ना, हाँ पहला वाला कर रहा है, यानी इसका आंसर फिर ए हो गया, ये हो गया 7, फाइन। सो दैट इज द एंड ऑफ 7th। अब हम चलते हैं 10th की तरफ।
नाउ श्रेयसी has said कि एक्सेलेरेशन तो v by t होता है ना। देखो एक्सेलेरेशन ना v by t होता नहीं है वैसे, ठीक है ना। कई बार कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि इसके ऊपर भी अच्छा ऐसे देखा जाए तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट अगर है तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्सेलेरेशन से रिलेटेड है, उस तरीके से हम इक्वेट नहीं करेंगे। और जो है जो कोर पैरामीटर है उसी पे डिपेंड करेंगे। तो देखो अगर v टू द पावर 6 आ रहा है तो हम v टू द पावर 6 ही लिखेंगे, अगर a टू द पावर कुछ आ रहा होगा तो उसको a में डालेंगे, उसका असर v में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। नाउ दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय श्रेयस जी कि इसलिए हमने उसको v टू द पावर 9 सोचा, तो v टू द पावर 9 नहीं होगा, है ना, v टू द पावर 6 ही होगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर वो एक्सेलरेशन खुद भी अगर वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता तो उसका फिर एक अलग से रिलेशन दिया होता, ठीक है ना। और इन दैट केस तो फिर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अलग से रिलेट करते ही नहीं कि ये इस पे भी डिपेंडेंट है उस पे भी डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर आपस में ही रिलेटेड है कुछ तरीके से, सम पावर या कुछ तरीके से, तो वो अलग से दिया होता तो उसको भी फिर वेलोसिटी के अंदर डाल देते, है या नहीं। सो दैट्स द वे। यानी हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर मान लो ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है तो इन दैट केस उस समय के जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है जो भी हो, अब वो आपस में रिलेटेड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उनको अलग अलग पैरामीटर्स मान के ही सॉल्व करें। दैट इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन बेसिक, और कोई बात, ठीक है ना। आर्यन has asked a question, that is फिफ्थ क्वेश्चन में क्या ऑप्शन ले करना पड़ेगा? फिफ्थ क्वेश्चन में if force, acceleration and time are taken as a fundamental physical quantities, the dimensions of length on this system. नहीं देखो ऑप्शन लेके अगर चाहते हो तो करो, आई हैव नो इश्यूज। बट कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो दे दिया कि फोर्स वॉल्यूम और एक्सेलरेशन तो नहीं देंगे, फोर्स वॉल्यूम और लेट्स से कैपिटल जी, जो कैपिटल जी समझते हो ना, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये फंडामेंटल बना देंगे। तो आप बताओ मास कैसे डिपेंडेंसी हो? तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं, वी राइट इट लाइक दिस, दैट m प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर a कैपिटल G टू द पावर b, और एक क्या बताया था, वॉल्यूम। तो लाइक वॉल्यूम कैपिटल V टू द पावर c। फिर हम इनके डायमेंशन लिखते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं और a b से वो मैच करा के, इसका डायमेंशन तो m है, इसको भी डायमेंशन लिखो और फिर मैच करा के a b c करो, तो जाके सोल्यूशन आएगा। नाउ दिस इज टू वे वर्क आउट फ्रॉम द सोल्यूशन साइड। पर अगर तुमको लगता है कि नहीं मैं तो 4 ऑप्शंस देख के ऑब्जर्वेशन से कर लूंगा, मोस्ट वेलकम। देखो मेथड अपने जगह होता है, और क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में कई बार मेथड को बाईपास करके ऑप्शन देके करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, एब्सोल्यूट नो इश्यूज, ठीक है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन अगर तुमको लगता है मैं तो जल्दी कर लूंगा ऑप्शन देख के इंस्टेड ऑफ ट्राइंग दिस मेथड, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा, मोस्ट वेलकम, डेफिनेटली, क्यों नहीं, हमेशा ऐसे कर सकते हो जहां जहां ऑप्शन अवेलेबल होगा। अच्छा हमने क्या कर लिया, 7 कर लिया, तो 10 जहां ऑप्शन चॉइस में दिक्कत है बता देना, यानी अभी तक ये मान के चल रहा हूँ कि टिल 7 कोई ऑप्शन चॉइस में गड़बड़ नहीं। अब मैं 10th का देखता हूँ, लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो इसमें क्यों दिक्कत है? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? हाँ चलो चेक कर लेते हैं फिर क्या करें, क्योंकि इसमें तो है कुछ नहीं, मतलब कोई ट्रिकी नहीं तो है नहीं, तो जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सपोज्ड टू डू। तो v हो गया, चलो पहले मैं i कैप j कैप लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r i कैप j कैप। अच्छा इस कंटेक्स्ट में ना मुझे याद आ रहा है कि एक दो बच्चे ना मुझे डाउट पूछे थे मेरे से करीब करीब 20-25 दिन पहले, कुछ सर्कुलर मोशन के ऊपर डाउट पूछे थे। तो मैंने उस समय 2-3 जने पूछे थे, आई थिंक 3-4 जने, तो मैं सबको यही बताया था कि सर्कुलर मोशन थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है, तो लाइक वंस वी डिस्कस सर्कुलर मोशन फिर हम वापस आते। अब क्योंकि मैं डिस्कस कर ही रहा हूं तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस दैट इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। नॉट ओनली दैट एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले, तो चलो वो भी लिख लो। ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूं मैं, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्कुलर मोशन थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लो, सर्कुलर मोशन फॉर्मूला लिख लो। इनकेस अगर क्वेश्चन फॉर्मूला से हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज अगर कंसेप्ट डीपर जाना है तो इन दैट केस प्लीज वेट फॉर सर्कुलर मोशन फॉर अस टू कवर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करो।
तो एक तो मैंने बता दिया v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। एक्सेलरेशन दो होता है, एक होता है टेंजेंशियल दैट इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, और दूसरा होता है रेडियल एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है ना। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन के फॉर्म। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो नोट कर लो, और अगर कोई सर्कुलर मोशन के एक आध क्वेश्चन बीच में वेक्टर चैप्टर में आ जाए तो जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मे बी यू कैन यूज दीस फॉर्म। और इसके बियॉन्ड अगर कंसेप्ट है तो इन दैट केस प्लीज वेट, हम लोग अगले चैप्टर में एनीवे कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज इन द मीनवाइल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बोलो स्क्रीन फिर गायब है ना, हर बार लॉक डालना पड़ता। अच्छा हाँ आगे। तो ओमेगा हो गया 1 माइनस 2 और आर हो गया 4i कैप माइनस 3k कैप, अच्छा सॉरी 4j कैप माइनस 3k कैप, तो 0 4 माइनस। ठीक है ना। अब चेक कर लो, तो आई कैप है ना इज इक्वल टू आई कैप इंटू 6 माइनस 8, तो -2 माइनस j कैप इंटू -3 -3 प्लस k कैप इंटू 4 माइनस 4 आ। ठीक है ना। तो यानी इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। तो इसका मतलब मॉड v हो गया इक्वल टू 16 25 4 29 आ रहा है। कुछ और है? अरे सर आप म्यूट हो। मैंने अपने मोबाइल को भी चार्ज पे रख रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली मेरा बैटरी डेड हो गया, तो देयरफॉर मैं इसको भी फिलहाल चार्ज पे रख रहा हूँ। ठीक है ना। वंस इट इज चार्ज फॉर फ्यू मिनट्स आई विल जस्ट रीडू इट। और कोई तरीका है मेरे पास? और तो कुछ अभी है नहीं। चलो कोई नहीं, जस्ट 5-10 मिनट रुक जाओ, अभी 10 मिनट रुक जाओ। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन दोबारा करते हैं, और तब तक ये काम करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो तब तक जो है ना हम थोड़ा सा रेन अम्ब्रेला पे दोबारा डिस्कस करें। रेन अम्ब्रेला, ठीक है। एक बार इसका चॉइस देख लो, 29 वाला ठीक है या नहीं। हाँ वो किसी ने ग्रुप में इसमें तो भेज दिया, लेकिन इसमें अगर ये करूंगा ना तो इन दैट केस वो सारा रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना। तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। क्या इस पे खोल सकते हैं और उसमें रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं आएगा? है ना? चलो देखते हैं, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। तब तक रेन अम्ब्रेला में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। जस्ट टू रिवाइव द डिस्कशन, हमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एंड दैट इज सपोज एक पर्सन जो है दौड़ रहे हैं विद एन अम्ब्रेला। ठीक है ना। और बारिश गिर रहा है, तो लेट अस से एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of suppose 37 degree with the vertical। ठीक है ना। तो 37 डिग्री विद द वर्टिकल इसका वो है। और ये जो बंदा है ना, ये बंदा ऐसे दौड़ रहा है that the umbrella has been kept at 53 डिग्री।
and he is running in this direction only, given है, इधर नहीं दौड़ रहा है, इधर ही given है, ठीक है, और umbrella 53 डिग्री पे, fine. In that case, find out the speed of the person. Find v. सर वर्टिकल से 53 है ना? हाँ, वर्टिकल से 53. ये विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. एक्चुअली अम्ब्रेला वाले क्वेश्चंस में ना, अम्ब्रेला वाले क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट हम वर्टिकल से ही लेते हैं, तो कल को कोई कंफ्यूजन ना हो कि है ना कि अम्ब्रेला टिल्टेड एट दिस एंगल. तो एक्चुअली उसके पीछे रीजन है. वैसे तो यू माइट से नहीं है तो हम लोग वायलेट कर रहे हैं हमारे अपने ओरिजिनल डिस्कशन पे. तो याद करके तो हमने ओरिजिनल डिस्कशन में बताया था इज दैट जब भी हम एंगल बताएंगे तो हम एंगल को पॉजिटिव एक्स रेस्पेक्ट में बताएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट. ये हमने कन्वेंशन सेट किया था वेक्टर्स. तो यू माइट से व्हाई आर वी मेकिंग ए चेंज. देखो वेक्टर एक अलग चीज होगा, वो एक जनरल थी, और अम्ब्रेला एक पर्टिकुलर चीज है. और अम्ब्रेला का जो नेचुरल या नॉर्मल सिचुएशन होता है वो होता है ऐसे. तो अगर मान लो मैं 1 डिग्री इसको टिल्ट करता हूं, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में चले जाएं तो इन दैट केस द आंसर शुड बी 89 डिग्री, और दैट लुक्स अ लिटिल ऑड क्योंकि एंगल इधर से 89 हुआ जबकि वो एक्चुअली 8 डिग्री टिल्ट कर 1 डिग्री. तो अगर 1 डिग्री टिल्ट करता है थोड़ा सा, तो ये नेचुरल पोजीशन होता है अम्ब्रेला. तो 1 डिग्री अगर टिल्ट कर गया तो मैं उसको 89 डिग्री बोलूंगा, लुक्स अ लिटिल ऑड. एंड दैट्स व्हाई फॉर अम्ब्रेला वी मेंशन एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. दैट्स अ कन्वेंशन. चलो हाँ जी, तो यानी वेलोसिटी पूछा है. अच्छा, एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, आई होप यू रिमेंबर, कि अगर मैं ये डायरेक्शन नहीं बताता तो शायद 2 आंसर्स होता. ट्राई टू अंडरस्टैंड. है ना? चलो ठीक है, प्लीज क्विकली गेट द आंसर. ओके, एक आंसर आ चुका है एंड अनिशा has given that and that is 14/3. यशु ने भी 14/3 दे दिया. ओके, क्योंकि हमें पता है कि पूरा v रिलेटिव पे बेस्ड है, तो v रिलेटिव इज इक्वल टू v परसेंट, सॉरी v रेन, और v रेन इस केस में क्या होगा, तो यानी हो जाएगा -6 कैप माइनस 8 जे कैप, है ना. ये 10 है, ये 37 डिग्री है, इसलिए ये हो गया 8 और ये हो गया 6. तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए बेसिकली. ठीक है ना? आई होप यू आर गेटिंग इट. तो इसके एक्चुअल वेलोसिटी 10 हो गया और उसके जो कंपोनेंट्स एक 8 आ गया और एक 6 आ. सो दैट इज द कंपोनेंट. ये रेन का होगा, ये वही वाला रेन, जो ये वाला रेन है वो मैं ऐसे बताऊं. तो ये आ गया -v%. तो मैं इसको एक्स आई कैप ले सकता हूं, है ना. तो ये हो जाएगा -6 + x आई कैप -8 जे कैप. ये 8, ये 6 + x 8 और ये एंगल 53. तो देयरफॉर tan 53 डिग्री हो गया इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 6 + x by 8. यानी x इक्वल टू 14/3. ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है. 14/3 का योग आंसर आ चुका है. ठीक है ना? और इस वजह से करेक्ट, सब लोगों ने करेक्ट दिया. अंश ने, यशु ने, सोमा, आयुष, आदित्य, सब लोगों ने करेक्ट. अब अगर बताओ, अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन हटा देता हूं कि ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा? ठीक है ना? अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन हटा देता हूं, इन दैट केस क्या होगा? प्लीज गो अहेड. अभी 1-2% चार्ज हो गया है तो मैं ऑन कर देता हूं. चलो जो होगा देखा जाएगा. चलो अगर बीच में अटकेगा तो फिर से इन दैट केस टेक ए पॉज. इसमें चार्ज कम था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया. 10 तक हो गया था, 10 तक हो गया था यानी
हाँ 10 तक तो हो गया था। अब आता है 11, 12, 13, ये तो लगातार है। 11, चलो इन द मीनवाइल सॉल्व करना ही वाला। कुछ सर एक आंसर्स बार आए हुए। पहले क्वेश्चन 2 करवा दो, आंसर हाँ सीक्वेंस कौन फर्क सा आ रही है। क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 आंसर सीक्वेंस फर्क आ रही है। क्वेश्चन 2 भी है? यस सर। सर इसमें 2 आंसर है ना, मेरी सीक्वेंस फर्क आ रही है। वो f इज इक्वल टू a sin ct प्लस b cos dx वो वाला? यस सर। अच्छा ठीक, मैं देख लेता। तो f इज इक्वल टू a sin ct है ना, तो a का डायमेंशन फोर्स का हो जाएगा, है ना। तो a का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का, तो पूरा मिटा देता हूं। a का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का। मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 2 में a हो गया फोर्स, यानी mlt-2, और एक और भी फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो साइन और कॉस में ना कोई डायमेंशन नहीं होता, तो देयरफॉर मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं। भाई 2 लिखा है, साइन और कॉस में कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए जो b होगा वो भी फोर्स का होगा। तो यानी a और b सेम, a, b सेम। अब आ जाओ c पे। देखो ct हैज टू बी डायमेंशनलेस, ct डायमेंशनलेस है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, c का हो जाएगा t-1, तो तभी जाकर डायमेंशन होगा। और फिर है dx, dx को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, यानी d का हो गया l-1। ठीक है, अब क्या पूछा है? a by b एंड c by d r, तो a by b पूछा है ना। ठीक है, तो a by b तो डायमेंशनलेस हो गया क्योंकि दोनों का सेम डायमेंशन है। तो m0 l0 t0 ये हो गया a by b का डायमेंशन, और c by d का, ठीक है ना, c by d का हो गया, c का हो गया t-1 और d का हो गया l-1, तो यानी ये हो जाएगा lt-1, ये हो गया c by d। ठीक है ना, ये चीज आ। अब बोलो इसमें दिक्कत है कुछ? इसमें ऑप्शन क्या दिया है? सी पार्ट दिया है। तो सी और सी आ रहा है, हाँ सी तो आ रहा है। हाँ, अब ओके है ना? ठीक है ना, ओके है ना? चलो लेट मी क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। वैसे मुझे लग रहा है, पता क्या ना, ये फिर बैटरी डाउन हो सकता है, तो इसलिए काम करता हूँ, थोड़ा सा ना ये बैटरी के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट जब तक बैटरी है तब तक एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th हो चुकी, इसको मैं इसका दूसरा पार्ट में कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर, ठीक है ना। 10 तक हो चुका है, तो मैं 11th पे हूँ अभी। 11th में क्विकली देख लो। 11th भी वैसे ही क्वेश्चन है बेटे, एंड दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस bt। तो y का तो हो गया l प्लस a sin, तो यानी a का भी वही होगा, y और a का हो गया l। ठीक है ना, y और a का l हो गया ओमेगा टी हो गया bt, तो bt का भी l होगा, है ना। तो bt का भी l होगा, तो b का क्या होगा, lt-1, यानी इससे पता चल रहा है कि b का हो गया lt-1, और y और a दोनों का हो गया l। ठीक है, ये हो गया bt के से b का निकल गया। फिर ct स्क्वायर, तो ct स्क्वायर का भी l होगा, है ना, तो उससे c आ गया lt-2। अब क्या पूछ रहे हैं? बोल रहे हैं कि द यूनिट ऑफ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इज एक्चुअली l³ t-3, मतलब t-3, ठीक है ना, t-3 नहीं बोलना चाहिए वैसे। और क्या बोल रहे हैं, इज सेम एज, मतलब बेसिकली वेलोसिटी का क्यूब हो गया। वेलोसिटी का क्यूब कहां पे है? पहले तो डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का क्यूब। हाँ ठीक है,
यानी डी आ रहा है इसके लिए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अभी बैटरी ऑन है, मैं फटाफट 12 पे जाता हूँ। अच्छा 11th में अगर किसी को दिक्कत हो तो देख लेना। 12th वही क्वेश्चन है जो मैं आज थोड़ी देर पहले करा रहा था कि मास का डायमेंशन पूछा है। तो मास का डायमेंशन पूछ रहे हैं टू द पावर a टू द पावर b टू द पावर c, ये करना है। तो पहले बोल रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, तो l t माइनस 1 टू द पावर a, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g उसका क्या था, g m1 m2 by r square is equal to f into r square by m1 m2, यानी m to the minus 1 l क्यूब, है ना, और t माइनस 2, यानी m माइनस 1 l क्यूब t माइनस टू द पावर b। और हो गया तीसरा है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा, h न्यू, है ना, यानी m l स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू h न्यू, न्यू मतलब होता है t माइनस 1, t माइनस 1 तो t प्लस 1, तो m l स्क्वायर t माइनस 1, यानी m। अच्छा भाई तो प्लैंक्स कांस्टेंट थोड़ा मैं बता देता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट है E इज इक्वल टू h न्यू, और एनर्जी का तो m l स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू h का h तो चलो देखा जाएगा, और न्यू हो गया t माइनस 1, है ना, फ्रीक्वेंसी t माइनस 1, तो देखो h का t माइनस 1 उधर ले गया तो m l स्क्वायर t माइनस 1, ये जो लिखा। अब इसको मैच करना, ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। फाइन, तो अब इसको मैच करना है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, m टू द पावर b माइनस c l टू द पावर a प्लस 3b प्लस 2c और t टू द पावर माइनस a माइनस 2b माइनस। तो देखो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ m है, तो यानी b माइनस c हैज टू बी 1, ठीक है। अब a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, क्योंकि l तो है नहीं, इज इक्वल टू 0, और माइनस a माइनस 2b माइनस c इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बस अब सॉल्व करना है। माइनस भी 1 होगा। हाँ बेटे, C माइनस भी 1 होगा। c माइनस b, अच्छा हाँ माइनस b सर प्लस c, हाँ ठीक है, ये मैंने गलत की, ये माइनस b प्लस c, ठीक है, सही हो। तो एक काम करो, इसको यहाँ पे कर देता हूँ माइनस b प्लस c, ठीक है ना, ठीक है, वो मैंने यहाँ से गलत कॉपी किया, ठीक है, गॉट इट। तो ये 3 इक्वेशंस आ गए, अब इन तीनों को सॉल्व करना है ना। तो क्या इसके आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर मैच नहीं। मैच नहीं कर रहा है, ओहो अच्छा, मैच नहीं कर रहा है। सर HC अपॉन G होगा, फिर आ जाएगा HC अपॉन G का रूट। ऐसा ना, देखो एक ऑप्शन तो ये कि इनको सॉल्व करके निकाल, एक और होता है ऑप्शन से जाना, है ना। तो एक और ऑप्शन होता है कि ऑप्शन से अगर हम जाए तो HC अपॉन G से आ रहा है, सर HC अपॉन G का रूट, HC अपॉन G का रूट से आ रहा है, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, बट देन ऑप्शन जो है ना बहुत अच्छे नहीं है, तो बाई चांस अगर ऑप्शन ए है तब तो लकी है, तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो बस एक एक ऑप्शन को ट्राई करते करते भी टाइम लग सकता है ना। तो आई थिंक सॉल्व कर लेना ही ठीक रहेगा, दैट वुड बी बेटर, ठीक है ना। सर जी की वैल्यू माइनस हाफ आएगी, हाँ बेटे, जी पे माइनस हाफ पावर आएगी, बाकी सबकी पावर तो ठीक है ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जी पे माइनस हाफ पावर आएगी। नहीं, so what I'm only saying is that have you got the correct option? सर ऑप्शंस में नहीं है आंसर। अच्छा एक भी ऑप्शन नहीं है, अच्छा चलो
फिर तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो लाइक व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन पुट p as equal to c minus 1 in both and then solve. That could be one way, or else ये अब तो कुछ तरीका है नहीं हमें। तो b is equal to c minus 1, c minus 3, 5c a plus 5c minus 3 is equal to 0, और अगर मैं करता हूँ b is c minus 1, in that case minus a, और minus 3c और minus plus 2 equal to 0 क्या। तो बेसिकली आ रहा है 2c is equal to 1, यानी c is equal to half है ना, या c is equal to half। तो c अगर हाफ आता है तो इन दैट केस b आ गया माइनस हाफ, ठीक है ना, b आ गया माइनस हाफ, और b अगर माइनस हाफ होता तो माइनस प्लस 1 माइनस हाफ, तो हाफ माइनस से हाफ, यानी a इज इक्वल टू हाफ, ये आ रहा है बेसिकली। तो a हाफ, c हाफ, b माइनस हाफ, है ना। तो यानी वेलोसिटी टू द पावर, यानी c टू द पावर a यानी हाफ, और g टू द पावर b यानी माइनस हाफ, g टू द पावर माइनस हाफ, और प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h टू द पावर c यानी हाफ, ये आ रहा है। यानी बेसिकली ch बाई g का अंडर रूट, ये आ रहा है। ऐसे कोई ऑप्शन है ch बाई g का अंडर रूट? आई थिंक एक भी नहीं है ना। एक भी नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इसका देख लेंगे फिर। ये ना मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये मुझे लगता है ए ऑप्शन में मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक। चलो कोई बात, ठीक है कोई बात। 12th हम देख लेंगे, 12th इज अ रियल प्रॉब्लम, ठीक, समझ गया मैं। 13th है द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो ध्यान रखना 12th में एरर है, एक माइनस का एरर है। 13th हो गया pt is equal to a cos this plus this, यानी a into ये हो गया p a cos ये वेक्टर है a कॉमन लेके cos kt i cap cos kt i cap माइनस sin kt j cap, ये हो गया p, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, फोर्स एंड मोमेंटम। चलो ठीक है, तो ये मोमेंटम हुआ, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो फोर्स मिलेगा, तो फोर्स हो गया, इसको डिफरेंशिएट करके मुझे मिलेगा माइनस ए के साइन के टी और माइनस ए के कॉस के जे का, ये आएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो खैर ऑब्जर्वेशन की बात है इज दैट पी डॉट एफ अगर मैं निकालता हूं, पी डॉट एफ अगर मैं निकालूंगा तो इन दैट केस क्या होगा, माइनस ए के ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी, और इसका होगा प्लस ए स्क्वायर के साइन के टी कॉस के टी, यानी इक्वल टू क्या आ गया, 0। So that means P vector is perpendicular to F vector, ये सवाल आ रहा है। अब इसमें ऑप्शन है ऐसे, P vector perpendicular to F vector, ठीक है, 90 डिग्री वाला ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन है इसमें। तो लाइक 13th वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया डी, ये 13th कर रहा था, फाइन। तो 13th के बाद चलते हैं 15th।
अच्छा एक रेस्पाइट है 15th में देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेस सो एंड सो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट सो एंड सो द टोटल वर्क डन विद द फोर्स इज दिस। इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। फोर्सेस तो टोटल फोर्स निकालने, तो यानी टोटल फोर्स आ गया इक्वल टू 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो 7i कैप माइनस समथिंग j कैप तक भूल गया, प्लस कितना k कैप था, 7 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ना, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क डन हो गया 28 माइनस 4 प्लस 8 यानी 32 जूल्स आ गया वर्क डन। सर हाँ सर 4 7i कैप प्लस 2j कैप होएगा माइनस 4k कैप प्लस 2j कैप होएगा सर। प्लस 2 ठीक है। अगर ये प्लस 2 का तो चेंज हो जाएगा ना, ये 4 हो गया, तो 28 प्लस 4 32 प्लस 8 ना, तो ये हो गया 40। ठीक है, यानी ये वर्क डन 40 जूल है आंसर ऑप्शन। हाँ 40 जूल का ऑप्शन तो है, ठीक है ना। सो देयरफॉर 40 जूल इज द आंसर। ये हो गया कौन सा क्वेश्चन 15। ये 15 था, ठीक है। अब हम चलते हैं 16। बैटरी अभी मेरा 2% है चलो जो भी होगा देखा जाएगा। फोर्स ऑफ 5 प्लस 3x एंड मास ऑफ 20 kg, डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय द फोर्सेस। ठीक है, तो मास का तो कोई रोल है नहीं। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स इक्वल टू कितना है 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x dx इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या बोल रहे हैं 2 से लेकर 6 तक, तो 2 से लेकर 6 तक यानी 5x 2 से लेकर 6 प्लस 3/2 x स्क्वायर 2 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो आई थिंक ये तो सिंपल था। इसमें कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम है क्या, है ना। तो अगर मैं 6 लगाता हूं तो ये 6 माइनस 2 4, तो 20 प्लस 36 में से 4 यानी 32, 32 को 2 से 16, 16 के 48 यानी इक्वल टू 68 जूल। हाँ ऑप्शन है ना, 16 का सी ऑप्शन हो गया इसमें। ठीक है, तो 16 पे आ गया। अब आ जाओ 17 पे। I'm actually rushing against the बैटरी। बैटरी जैसे डेड होगा तब दोबारा अम्ब्रेला पे चले जाएंगे, छतरी पे। 17 हो गया। certain instant body of mass of so and so has a velocity of this much। तो ये तो आसान है बेटे, वेलोसिटी दे रखा है 8i कैप प्लस 6j कैप, तो मॉड भी क्या होगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 64 और 36। देयर इज दिस थिंग इज दैट, क्या उसमें ग्रेस मार्किंग होगा? याद करके देखो, एग्जाम में मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया था, अगर कोई भी क्वेश्चन में एरर होता है तो इन दैट केस तुमको एरर लिखना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा ठीक है ना। अदरवाइज तुम बोलो कि मैंने तो बी ऑप्शन डाल दिया और क्वेश्चन में गलती था लेट्स से, तो उस केस में नहीं मिलेगा। बट अगर मान लो तुमने लिखा है 7 ब्रैकेट में एरर, तो इन दैट केस मिलेगा। ठीक है, बट अगर मान लो 7 में बी ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि तुमने हो सकता है या तो क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाया होगा या नहीं समझ में आया, तो चलो एक तुक्का लगा देते हैं, नेगेटिव मार्किंग दिया नहीं था कि लग जाए। अब तुम एक्सपेक्ट करो कि ग्रेस मार्किंग ना 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 ठीक है ना, so that should be the rule, that's a fair rule I think ठीक है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया इसका स्पीड,
और मास दे रखा है शायद 0.4, यानी काइनेटिक एनर्जी हो गया इक्वल टू हाफ इंटू 0.4 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देख लो कितना आ रहा है, ठीक है। 140 by 2 20 जूल, 20 जूल ऑप्शन है 17 में। हाँ ठीक है, यानी क्या हो गया 17 का सी, ठीक है ना। तो 17 का सी आ गया। अब हम चलते एक बार हैं 14 क्वेश्चन देखना। कौन सा 14 14 से एक छोड़ दिया तो भी लग गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर आंसर डिफरेंट आ रहा है। अच्छा आंसर डिफरेंट आ रहा है, चलो कोई बात। फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पावर जनरेटेड पूछा है ना, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया तो यानी वर्क डन आ जाएगा, है ना। तो मैं 14 का कर रहा हूँ बेसिकली। तो फोर्स हो गया 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3j प्लस 5k, ठीक है ना। तो लाइक 0k कैप, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3j कैप प्लस 5k कैप, तो 3j कैप प्लस 5k कैप, और जो है वर्क डन हो जाएगा इक्वल टू 0 प्लस 12 प्लस 0, यानी वर्क डन हो गया 12, ठीक है ना। ये हो गया वर्क डन, ये फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन 12 आ गया, और पूछा क्या है पावर। अच्छा टाइम क्या है, टाइम 2 सेकेंड्स, ठीक है ना। हाँ तो टाइम 2 सेकेंड्स है, तो पावर इज इक्वल टू W बाई टी इज इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 वाट, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो गया 14 का पी ऑप्शन, ठीक है ना। अभी तक का टोटल हमने जो वर्कआउट किया है 17 तक एक एरर है ना, ठीक है कोई बात नहीं, तो उतना देख लेंगे हम। हम लोग कौन सा कर रहे थे, 17 पे आता हूँ वापस। 17 नहीं 17 तो हो गया, हम कर रहे थे 17 तो हो गया, 18 में देखते हैं क्या है। अच्छा 18 तो रूटीन इंटीग्रेशन लग रहा है ना, चलो फिर भी कर ही देते हैं। तो अगर मैं 18 देखता हूं तो दैट केस फोर्स हो गया -6x क्यूब, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल फ्रॉम 4 टू -2, है ना, 4 टू -2, ठीक है। तो यानी इंटीग्रेशन -6x क्यूब dx, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल f डॉट dx, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो मैं f dx लिख रहा हूं, और 4 टू -2, तो इसका वर्क है यानी इक्वल टू -6x4 by 4 और 4 से लेके माइनस, सो दैट इज द कैलकुलेशन। तो लिमिट्स क्या, ठीक है ये 4 टू -2, ठीक है। तो बाय 4 भी करना है, तो लाइक इसको यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, इज इक्वल टू -6/4 तो 3/2 हो गया, है ना, ये वाला -3/2 इनटू -2 टू द पावर 4, यानी 16 माइनस 4 टू द पावर 4, है ना, यानी 256, तो -240 by 2 120 into 360 is equal to पॉजिटिव 360 जूल, ठीक है ना। तो प्लस 360, अच्छा इसमें 360 के लिए दो ऑप्शन है, ध्यान रखना, एक +360 एक -360। आई होप दैट मेक्स इट क्लियर। तो यानी 18 का +360 आ रहा है, तो यानी ए ऑप्शन आ रहा है। फिर आ जाओ 19 पे, ठीक है ना। तो 19 पे आ जाते हैं। A boy moves from this much to this much, force दे रखा है I कैप J कैप, कहां से कहां जा रहा है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर से 3 to 5, तो 2 मीटर से 3 मीटर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी हो गया S डिस्प्लेसमेंट हो गया I कैप, है ना। फिर 3 से जा रहा है 2 यानी -J कैप, ठीक है। और 4 से जा रहा है 5 यानी +J कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हो गया
फोर्स हो गया 2 माइनस 4, तो यानी 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है भाई। तो ठीक, तो ये ऑप्शन हो गया। तो यानी जो वर्क डन होगा दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 4 यानी 6 जूल, ठीक है। तो 6 जूल का ऑप्शन देखो कौन सा है, 6 जूल तो एक भी नहीं है, तो यानी नन ऑफ दिस, तो यानी 19 का ऑप्शन हो गया जी। आंसर की में दे रखा है क्या दे रखा है, सी, आंसर की में। आंसर की में सी दे रखा है, एक बार चेक कर लो। 2 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 आई माइनस जे प्लस के, तो सही है। फोर्स हो गया 2 आई कैप माइनस 4 न्यूटन जे है के जे, ठीक, तो प्लस 0 ही हो गया इसके लिए। 2 4 नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो उसको चेंज कर लेंगे, है ना। यानी अभी एक करेक्शन ये होगा कि 19 का ऑप्शन सी नहीं होगा, 19 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। ठीक है, डन, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 19 का ऑप्शन चेंज होगा। अब आ जाते हैं 20 पे। अच्छा हाँ, तभी मुझे लग रहा है कल ना, अब मुझे टाइम तो नहीं मिला एक एक का क्वेश्चन देखने का, बट ऐसे ही मैंने जब क्लिक किया था सबके मैसेजेस जो आ रहे थे, तो आधे से ज्यादा तो 19 पे ही था, अब मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया क्यों आने का ऑप्शन। the point of the on the curve y square is equal to 2 into x minus 3 at which normal is parallel to the line this. तो पहली बात तो y square is equal to 2 into x minus 6, ये कर्व है, y square is equal to 2x minus 6, हाँ, तो यानी 2y dy dx is equal to 2, है ना। तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो यानी dy dx हो गया इक्वल टू 1 by y, तो यानी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 6, ठीक है ना। ये हो गया इसका क्या बोलते हैं, हाँ, तो इट इज पैरेलल टू द लाइन y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल सॉरी, ये तो क्या टेंजेंट का, दिस इज फॉर टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, कल ही समझाया था, है ना, कि m1 m2 इज -1, तो इसका हो जाएगा उल्टा हो जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 6 का अंडर, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ दिस इज पैरेलल टू द लाइन y माइनस 2x इक्वल टू 1। अब देखो y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी y कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो इससे स्लोप पता चल गया इज इक्वल टू 2, है ना, इसका स्लोप 2 हो गया। लेकिन नॉर्मल का स्लोप यानी ये वाला शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन, तो यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो यानी 2x माइनस 6, है ना, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 6 इक्वल टू 2। अब या तो x के वैल्यू सॉल्व कर लो और जस्ट पुट कर लो, तो यानी 2x माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस 6 इक्वल टू 4 और x का वैल्यू आ जाएगा फिर, है ना। तो अब देखो जरा कौन सा वैल्यू ऑफ x आ रहा है, isn't it? तो 10 x इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है आई थिंक। अच्छा x इक्वल टू 5, तो दो ऑप्शन है, ठीक है। तो क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व भी होना चाहिए, तो 5 अगर वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 5 अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 5 टू 10 माइनस 6, तो 2 आ गया, 4 मतलब, और जो है y का वैल्यू आ गया 4 का अंडर रूट, ठीक है, दैट्स द पॉइंट।
एक बार देख लो, चेक कर लो। x तो 5 आ गया। अब चेक करो। 20 का आंसर क्या है? 20 का आंसर आ गया, क्या आ रहा है, x इक्वल टू 5 आ गया, तो y इज इक्वल टू आ रहा है 10, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी 5 और 2/dy/dx से y की वैल्यू देख लो ना। अच्छा, इसमें तो दो ऑप्शंस है ना। हाँ, डिवाइड एक्स से निकाल लो, वो ज्यादा अच्छा है ना। डिवाइड एक्स इक्वल टू व्हाट ना 1/y, और इसका दे रखा है, यू नो, इज इट, यहाँ पे डिवाइड एक्स दे रखा है, और स्लोप हो गया तुम्हारा जो है -y, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा इसके साथ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -y, और वो आ गया है 2 इसके साथ, ठीक है ना, यानी y इज इक्वल टू -2। तो वैसे तो इस कर्व में अगर मैं वो देखता हूँ x का वैल्यू पुट करके, तो दो आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू +-2, लेकिन वो फिर स्लोप के साथ मैच नहीं करेगा। तो स्लोप के साथ मैच अगर चाहते हो, इन दैट केस क्या होगा ना, y इज इक्वल टू -2 वाला ही फिट होगा, तो उसके पहले के इक्वेशन से निकल जाएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 5 - 2, एक ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, एंड दैट इज योर 5 - 2 व्हिच इज ऑप्शन सी, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था, 20। फाइन, चलो अब आगे बढ़े। अच्छा, हमने लिस्ट 20 तक ही बनाए थे, है ना, हमने लिस्ट 20 तक ही बनाए थे। 20 के आगे बढ़े थोड़ा सा। सर स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला है? हाँ बेटे, सर स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला है आपने? कल मैंने एक चीज समझाया था, अगर याद होगा, इज दैट कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होता है तो इन दैट केस उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो अगर मान लो टेंजेंट का स्लोप अगर डिवाइड dx है, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 डिवाइड, ठीक है ना। तो मैंने वही किया, तो इस केस में तो डिवाइड dx 1/y आया। ओके सर, आ गया। ये टेंजेंट का स्लोप, तो उसको उल्टा करके माइनस, यानी -1, 1/y से माइनस, और वो 2 आया है, तो देयरफॉर y का वैल्यू -2 ये आ गया, है ना। अब सबका ना रिक्वेस्ट आ रहा है 30th का। 30th में कुछ दिक्कत है क्या? सर एंटी पैरेलल होना चाहिए, ऑप्शन गलत दे रखा है कि। अच्छा चलो, वो देख लेंगे। इन द मीनवाइल ना अभी कई सारे डाउट आ रहा है वैसे तो 21, 24, 27, 20 के बाद जो है 21, 24, 27, आप पता नहीं आज कितना टाइम मिलेगा, एटलीस्ट एक आध करते हैं। तो 21 से शुरू करते हैं। 21, वेयर इज 21? A cone has maximum volume in a given subscriber sphere, then the ratio of the height. बेटे ये तो मेरे क्लास में करा रखा है ना। 21 I have done in the class, I think. याद है ना, डिफरेंशिएशन के टाइम। तो मेरे ख्याल से वो सोल्यूशन एक बार रेफर कर लो फिर, है ना। तो 21 का बाकियों का आंसर सही आ रहा है, गलत आ रहा है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। सर सही आ रहा है। ओके, कौन बोल रही है? सर सोमा। सोमा बोल रहे हो? अच्छा, और किसी का सही आया है 21 का? ये थोड़ा सा लंबा आएगा ना, तो यानी सॉल्व करने में तो टाइम लगता है। यस सर, 2:3 आएगा। ऑप्शन चॉइस के साथ तो Yes, सही है। sir. चलो ठीक है, इन दैट केस देखो, बाकी लोग जिनके 21 में दिक्कत है, प्लीज रेफर टू द क्लास, क्योंकि हमने ना क्लास में पूरा डिस्कस किया हुआ था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन वगैरह करके मैक्सिमम मिनिमम सब निकाला हुआ। तो प्लीज रेफर टू दैट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। 21 के बाद 24 the triangle formed by tangent to the curve fx is equal to x square plus bx minus b at the point 1,1 and the coordinate axis lies in the first quadrant. चलो ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल है, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो ये ट्राइंगल हो गया और टेंजेंट है किसी कर्व का, तो ये आ गया, और ये पॉइंट दे रखा है 1,1, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है 1,1 और fx दे रखा है x स्क्वायर प्लस bx माइनस b। तो fx हो गया, यानी बेसिकली y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx माइनस b,
तो y डैश यानी dy dx है ना इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2x प्लस b। ठीक है, तो 2x प्लस b आपका पूछा है। ठीक है फाइन, तो इसका जो स्लोप है वो हो गया 2x प्लस b, क्योंकि x का वैल्यू 1 है तो यानी इसका स्लोप हो जाएगा 2 प्लस b, ये स्लोप हो। तो देखो 1,1 से जा रहा है ना, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में, ठीक है, अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो क्या होगा, तो y 0 कहां पे हो गया, इस पॉइंट, तो मैं ये वाला लेंथ निकालना चाह रहा हूं x, इसको x लिख रहा हूं, या x नॉट लिख लो चलो, है ना, x नॉट प्लस c, तो m तो 2 प्लस b है, यानी 2 प्लस b इंटू एक्स नॉट। फाइन, ओ सॉरी सॉरी, एक काम करो, पहले ना ये 1,1 पुट करके c निकाल लेते हैं, है ना, दैट वुड बी गुड। तो 1 इज इक्वल टू m, m यानी हो गया 2 प्लस b इंटू एक्स, इसको पुट कर रहा हूं प्लस c, यानी c आ गया इक्वल टू, c आ गया इक्वल टू 2 प्लस बी उधर जाएगा, यानी होगा -1 माइनस बी, ये हो गया c का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया c का वैल्यू। अब मैं जो है c तो y इंटरसेप्ट हो गया, तो ये तो आ गया c, अब x इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं, तो यानी 0 इज इक्वल टू, है ना, m यानी 2 प्लस b इंटू एक्स नॉट, ये वाला प्लस c, है ना, तो यानी x नॉट आ गया इक्वल टू c, यानी उधर चला गया तो b प्लस 1 बाई 2 प्लस b, तो b प्लस, ठीक है, तो x नॉट भी आ गया, c भी आ गया। अब इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस, बेस मतलब b प्लस 1 बाई b प्लस 2, ये हो गया बेस, और ऑल्टीट्यूड c होता है तो c कितना है ना, माइनस 1 बाई, फिर इसको माइनस पुट कर लो, तो b प्लस 1 और उसका एरिया दे रखा है, खत्म हो गया नहीं, तो उसके एरिया दे रखा है इन्होंने एज इक्वल टू 2, ठीक है ना। क्या पूछा, b का वैल्यू पूछा है। अब देखो इसको सॉल्व करने जाओ तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मेरे ख्याल से एक बार b का वैल्यू पुट करके देख लो, है ना, जैसे -1 3 -3 और 1, वो ज्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व इट अभी। तो अगर मैं -1 पुट करता हूँ ये तो 0 आ जाएगा, है ना, तो ये खत्म हो गया। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 होगा तो 4 इंटू 4 16 बाई 5 2 2, नहीं आ नहीं रहा, 3 पे भी नहीं आ रहा। -3 अगर पुट करता हूँ तो -3 प्लस 1, तो -2 माइनस कैंसिल होकर 1, -3 प्लस 1 1 आ गया, -3 प्लस 1 -2 और -1, हाँ इसी से आ रहा है, यानी b इज इक्वल टू -3 से आ रहा है। मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर सकते हो, बट देन वो है कि थोड़ा लंबा रास्ता हो जाता है, तो मैं बोला कि भाई काम करो ऑप्शन से ट्राई कर लो, तो ऑप्शन से ट्राई करके मैं देख रहा हूँ कि b इज इक्वल टू -3 फिट हो रहा है, b इज इक्वल टू -3, इसका मतलब ऑप्शन सी आ गया, ठीक है ना, ऑप्शन जो है सी आ गया। प्लीज चेक, 24 हो गया। चलो आज इतना ही करते हैं फिर, है ना, थोड़ा सा 2-3 रह गया 27 ऑनवर्ड्स, और 30 का भी कुछ कह रहे थे, पैरेलल एंटी पैरेलल वाला हिसाब के कुछ गड़बड़ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन कंटिन्यू एंड जस्ट डू द रेस्ट 2-3, जस्ट अ सेकंड, रेस्ट 2-3 जो है हम कल भी कर सकते हैं, हम कल ही करेंगे, ठीक है। इन द मीनवाइल जस्ट गिव मी अ मिनट, just give me a minute, I would like to take the peak of the attendance, तो स्नैपशॉट लेना चाहूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, बिकॉज आजकल ना बोलते कि अटेंडेंस लो, तो अटेंडेंस के लिए अभी टाइम तो होता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे पिक ही ले, ठीक है, ये एक पिक आ गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया,
चलो ठीक है, डन। तो अटेंडेंस भी हो गया। व्हाट विल डू इज दैट, जो अभी 2-3 रह गया वो हम कल खत्म करेंगे, और ये क्वेश्चन ही बीच में रह गया तो कोई बात नहीं, ये तो मैंने ऐसे फिलर की तरफ दिया था। विल कंटिन्यू टुमारो इन दैट केस एंड डू द 2-3 क्वेश्चंस, वाइंड अप दिस एंड टाइम परमिटिंग विल गो अहेड आल्सो। ठीक है, चल आज के लिए इतना ही, बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। हां बेटे। सर वो वाले में ये 2x + b नहीं होना चाहिए था m इंस्टेड ऑफ 2 + b के? कौन से क्वेश्चन बता रहे हो? वो जो पीछे क्वेश्चन है तो उसमें ये वाला? तो इसमें y' तो 2x + b आ रहा है, तो फिर m भी यही नहीं होना चाहिए? हाँ, तो ये 1,1 के थ्रू जा रहा है, तो इसलिए 2 + b हो गया, x की जगह 1 पुट कर दिया, कि 2 + b। थैंक यू सर, समझ गए। समझा? चलो ठीक है, ओके बेटे, बाय बाय। चल ओके, बाय बाय आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू एंड बाय बाय।